नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका व्यवस्था का वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दो प्रकार की कार्यपालिकाएँ पाई जाती हैं राज्य प्रशासन में। क्योंकि हमने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे संसदात्मक व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता होती है कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। पहला नामात्र की कार्यपालिका यानी कि जो गवर्नर है हमारे यहाँ पे उसे नामात्र की नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। इसी के साथ जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जो है वो इलेक्टेड हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इलेक्टेड हेड यानी कि मुख्यमंत्री जो पद पे जो व्यक्ति आता है वो निर्वाचित होकर आता है। जिस प्रकार गवर्नर मनोनीत होता है, कभी निर्वाचन प्रक्रिया का सामना करके नहीं आता, मुख्यमंत्री एक निर्वाचित व्यक्ति होता है और वही इस पद पर आता है। इसलिए मुख्यमंत्री को, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था हमने अपनाई, इसलिए मुख्यमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। अब किस प्रकार से मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 164(1) इस पे प्रकाश डालता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाकी के मिनिस्टर्स की भी गवर्नर ही नियुक्ति करता है, पर किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से। इसी के आगे आर्टिकल 164 जो है वो साफ साफ ये क्लियर करता है कि अगर ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो कि निर्वाचन प्रक्रिया यानी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है, परंतु उसके बाद उसे उस स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा। तो मुख्यमंत्री जो है कौन बनता है? जो निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचित होके एक किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और बाकी के मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। इसी के आगे आर्टिकल 164 एक बात और कहता है कि सीएम होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इस आर्टिकल 164 में ही क्लॉज 2 है, उसके साथ समझा जाना चाहिए, जो कहता है कि मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी मुख्यमंत्री और उसके जो मिनिस्टर्स हैं सभी के संयुक्त रूप से स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि जब तक मुख्यमंत्री को सपोर्ट और मेजॉरिटी रहती है तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है, अपने पद पर दायित्व निभा सकता है। गवर्नर के प्रसाद पर्यंत का जो अर्थ है, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहने का जो प्लेजर का जो वर्ड का जो अर्थ है, प्रसाद पर्यंत जो वर्ड है प्लेजर, उसका अर्थ यही है कि जब तक सीएम को स्टेट लेजिस्लेचर को का सपोर्ट है, यानी जब तक विश्वास मत में मुख्यमंत्री की सरकार है तब तक मुख्यमंत्री को गवर्नर नहीं हटा सकता, तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है। तो जो आर्टिकल 164 में जो बात कही है सीएम होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसी बात के साथ समझा जाना चाहिए कि जब तक सीएम एंजॉय करता है, सीएम एंजॉय द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, ही कांट बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर। यानी कि जब गवर्नर का मन करे तब मुख्यमंत्री को वो अपने पद से हटा दे, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री को जब तक स्पष्ट बहुमत है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब तक वो अपने बहुमत में रहता है, जब तक उसे विश्वास प्राप्त है, सपोर्ट प्राप्त है स्टेट लेजिस्लेचर का, तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। तो मुख्यमंत्री जो पद है, मुख्यमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वो किस प्रकार होता है? गवर्नर अपॉइंट करता है और जो बहुमत जो दल का नेता बहुमत में जो दल आता है उसी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री जो बनाया जाएगा वो उसमें गवर्नर का जो विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी जो पावर है, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गवर्नर जब भी चुनाव प्रक्रिया में कोई दल स्पष्ट बहुमत में नहीं आता तब गवर्नर की जो है
पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स है, उनका प्रारंभ शुरू हो जाता है। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री के जो फंक्शंस होते हैं, मेन जो फंक्शंस होते हैं, वो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मुख्यमंत्री का। गवर्नर जब मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देता है, उसके पश्चात मुख्यमंत्री की सलाह पर ही गवर्नर बाकी मंत्रियों को विभाग अलॉटमेंट और बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जो है ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है और जो एजेंडा है, तो जो टॉपिक है जिस पर डिस्कस किया जाना चाहिए या जो भी प्रक्रिया है, वो सभी उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसी के साथ आर्टिकल 167 कहता है द सीएम हैज़ टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह समय समय पर गवर्नर को सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से अवगत कराता रहे। और ये बात आर्टिकल 167 में स्पष्ट है कि राज्य प्रशासन में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं या जो भी चर्चा चल रही हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री देगा गवर्नर को। इसी के साथ हैज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव सीएम एंड फोर्स एंड कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सीएम जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है गवर्नर। तो सीएम का ही वास्तविक जो कार्य है वही रियल में सीएम ही जो है वो सारे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, उसी की निर्देश पे सारे कार्य होते हैं। और इसी के साथ सीएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। सीएम जो है नीतियों के निर्माण में, नीतियों के जो डिक्लेरेशन में और जो फंक्शंस है गवर्नमेंट में, उन सभी में अंततः मुख्यमंत्री का ही मेन रोल होता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो डिफेक्ट एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। और आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री जो है राज्य प्रशासन की वास्तविक धुरी होता है और गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। गवर्नर जो जितने भी कार्य करता है वो मुख्यमंत्री की सलाह और परामर्श से ही करता है। और जो सरकार का वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे मुख्यमंत्री के कार्य, उन पर विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।